साईं राम। साईं सवेरा में फिर से आपका स्वागत है। कुछ तक परेशानियों के चलते समय में थोड़ा विलम्ब हो जाए तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ मुसीबतें तेरा पीछे छोड़ने का नाम नहीं ले रही, लेकिन तू भी अड़ग है अपनी श्रद्धा पर, अपने विश्वास पर कि मेरे बाबा मुझे इस तूफान से एक न एक दिन निकाल ही देंगे। तो मेरे बच्चे, जिसकी जैसी नियत होती है मैं उसके जीवन में वैसी ही बरकत करता हूँ। अगर तुम सच्चे हृदय से मुझ पर विश्वास करके विश्वास की डोरी थामे मेरे साथ चलते रहोगे तो यह दुख भी एक दिन सुख में परिवर्तित हो जाएगा। मैं मानता हूँ कि आज लोग तुम्हें महत्व नहीं देते, तुम्हारी तंगहाली को देखकर तुमसे पीछा छुड़ाते हैं या तुमसे दूर जाना चाहते हैं कि कहीं तुम उनसे कुछ मदद न मांग लो। लेकिन मेरे बच्चे, जिसकी मदद बाबा करते हैं उसे किसी की मदद की जरूरत नहीं। और तुम तो इतने स्वाभिमान भरे हो कि तुम्हें अपने बाबा के अलावा किसी से मदद लेना पसंद ही नहीं। तुम कहते हो, बाबा होंगे मेरे कोई पूर्व जन्म के कर्म जो मुझे ना चाहते हुए भी अपने परिजनों या किसी की सहायता की आवश्यकता पड़ती है, और उस रूप में भी उनके हृदय में करुणा और प्रेम जगाकर आप ही उनसे मदद करवाते हैं। लेकिन हे मेरे साईनाथ, बस आपसे दोनों हाथ जोड़ के इतनी प्रार्थना है कि मुझे इस काबिल बनाइए, मुझे इस लायक बनाइए कि मेरे जीवन में जो भी संपन्नता हो, जो भी वैभव हो, जो भी ऐश्वर्य हो, वह आपका दिया हुआ हो, किसी और अन्य का नहीं। मैं जो कुछ पाऊं आपसे पाऊं, आपके माध्यम से पाऊं, और स्वयं अपने प्रयासों के द्वारा पाऊं। जो मार्ग आप मुझे दिखाएं उस पर चलकर मैं आपकी कृपा प्राप्त करूं, इस काबिल मुझे बनाइए। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, जिसे तूफान हिला नहीं सकते, कोई मुसीबत तोड़ नहीं सकती, जिसे जिंदगी की थपेड़े झकझोर नहीं सकते, वह मेरा बच्चा होता है जो हर परिस्थिति में भी संयम रख के मुझ पर विश्वास करना नहीं छोड़ता। चाहे उसकी परीक्षाएं कितनी लंबी क्यों ना हो जाएं, चाहे उसके संघर्षों की अवधि चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, लेकिन वह मुझसे रूठता भी है, नाराज भी होता है, लेकिन फिर मेरे चरणों में आकर ही प्रार्थना करता है कि हे मेरे साईनाथ, जो मुझसे जाने अनजाने पिछले जन्म में या जब जो कर्म हुए जिनके प्रारब्ध में यह भोग रहा हूँ, इनसे मुझे मुक्ति दिलाइए। हे मेरे बाबा, अब मेरे उन अपराधों को क्षमा करके मेरे जीवन में शांति सुकून ले आइए, हर समस्या से मुझे मुक्ति दिलाइए, क्योंकि अब मैं इन समस्याओं से जूझते जूझते कभी कभी हिम्मत खोने लगता हूँ। तो बाबा कहते हैं, जिसका रखवाला साईनाथ होता है, जिसकी रक्षा करने वाला परम ब्रह्म परमेश्वर होता है, उसकी हिम्मत टूटने के भी कगार पे हो तो वह लीलाधारी नहीं टूटने देता। वह उसे शक्ति देता है कि चल उठ खड़ा हो, अभी तेरी हिम्मत तोड़ने का समय नहीं आया, अभी तुझे झुकने का समय नहीं आया। बाबा तुझे ना झुकने देगा, ना तेरी हिम्मत तोड़ने देगा। जब तूने मुझ पर विश्वास किया है तो चाहे लाख तूफान आ जाए, लेकिन बाबा तुझे किसी भी परिस्थिति में कभी भी न झुकने देगा, न टूटने देगा, न बिखरने देगा। इन परिस्थितियों के आने से पूर्व ही वह अपने हाथों में आकर तुझे अपनी गोदी में उठा लेगा और तुझे सारी समस्याओं से मुक्ति दिलाकर वह परम शांति, वह सुख आनंद, वह सुकून दिलाएगा जिसको तू मुझसे मांग रहा है। मेरे बच्चे, निराश न हो, तेरी मंजिल अब करीब है। सफलता तुझसे दूर नहीं जा सकती। तूने बाबा का हाथ थामा है, उनसे सहायता मांगी है, तो वह तुझे मझधार में छोड़कर नहीं जा सकते। वह तुझे तेरी कश्ती को पार लगाकर ही दम लेंगे। इसलिए बाबा का नाम जाप कर, सब कुछ तेरे जीवन में अच्छा ही होगा, सब कुछ तेरे बाबा की इच्छा अनुसार ही होगा। इसलिए अपने बाबा की इच्छा को सर्वोपरि मानकर जो भी परिस्थितियां उसमें बाबा का नाम लेकर उस समय को भी शांतिपूर्वक व्यतीत करो। यह परेशानियां तुम्हें ज्यादा दिनों तक परेशान ना कर पाएंगी। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी समस्याओं का समाधान शीघ्र ही तुम्हें मिलेगा।
सब कुछ तुम्हारी इच्छा के अनुकूल होगा। सब कुछ तुम्हारे जीवन में अद्भुत होगा। प्रसन्न रहो, दीर्घायु भव। कल फिर आऊंगी साईं सवेरा में, तब तक के लिए ओम साईं राम।